तो हेलो रन, तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली पिछली वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़े थे, ठीक है ना। ये पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 नहीं लाया फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है ना। तो मैंने सोचा पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा दे, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है ये, ठीक है ना। फिर पार्ट 2 लाएंगे, फिर हम लोग उसमें पास्कल लॉ ये सब के बारे में बर्नौली इक्वेशन, वेंचुरी मीटर, हाँ, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। तो हम लोग ने पहले पिछली वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था, बल्क मॉडुलस पढ़ा था, यंग मॉडुलस पढ़ा था, ठीक है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा था, ठीक है ना। एक एक सवाल आता है, यानी कि ईजी आएगा, ठीक है ना। तो मैंने सर चीज़ पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप मेरे यूट्यूब में चैनल जाके वीडियो देख सकते हो ये वाली, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट 1 थी, पार्ट 2 में लाऊंगा अभी, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, वेव्स एंड साउंड पढ़ा था, ठीक है ना। हम लोग ने हर चीज़ कवर किए थे, लेकिन डॉपलर डॉपलर इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो भी हम लोग ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है ना। ठीक है ना, वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गेन पाइप, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, बीट्स हमने पढ़ा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं लगवाया हूँ, ठीक है ना। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो जितने भी फॉर्मूले वो मैंने करवाया है। क्वेश्चन किसी और वीडियो में हम लोग रखेंगे, ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को, ठीक है ना। जितने भी फॉर्मूले उनको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक में स्पीड ऑफ ट्रांसफर है, ये सब हम लोग ने पढ़ा था। अगर आपने वेव्स एंड साउंड नहीं पढ़ा है, आप वीडियो में ही जाके, तो मैं वीडियो में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, उससे पहले हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने चार्ल्स लॉ, हाँ, ये सब पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो आते ही आते हैं, VRMS निकाल लो, रूट मीन स्क्वायर, थीटा अपॉन में हम निकाल के आप कर देना, ये सब वैल्यू आती है। मतलब कि आपको केवल वैल्यू दी गई, आपको फॉर्मूले में पुट करना है केवल, ठीक है ना। हम लोग ने इससे पहले क्या पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आसान आसान सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं बनता, आसानी सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ है। जैसे आपको पता है, सीरीज़ हमारा जो ये चल रहा है, ये रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, ठीक है ना। हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, चल रहा है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है, अच्छा, और फॉर्मूले हैं एंड की पॉइंट्स हैं, तो यहाँ सब बताया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कम कराऊंगा, क्योंकि यार अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। उसका अलग वीडियो रखेंगे, ठीक है ना, उसका अलग वीडियो रखेंगे, तो आप लोग चिंता ना कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि एक दो सवाल आएगा, यानी कि एक सवाल तो आते ही आते हैं, लेकिन ईजी रहता है वो सवाल, ठीक है ना। एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहता है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। लेकिन जो एडवांस में सवाल बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जो एडवांस का जो सवाल जो आता है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे सवाल रहते हैं, ठीक है ना। तो एडवांस की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं जेई मेंस आकर है, 24 जनवरी है आपका, 24 जनवरी को एग्ज़ाम है आपका, पहला जेई मेंस है। तो अभी कितने दिन बाकी रह गए हैं, आज 24 दिसंबर, अरे 25 दिसंबर हो गया है। अब देखो 25 दिसंबर हो गया, कम से कम आपका 1 महीने बाकी है, आपका 1 महीने बाकी है। तो यार 1 महीने बाकी रह गए, तो कोशिश यही करो यार, कोशिश यही करो जितने हो सके सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट होकर रिवीजन करो, जितने भी फॉर्मूले जितने भी पॉइंट्स है उसको रिवीजन करो, ठीक है ना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ा दी, तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो उससे, ठीक है ना। हार्ड बुक अभी मत लगाओ, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लगाओ, ठीक है ना। अभी आपको प्री बोर्ड भी आ रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगाना है सवाल, ठीक है ना। ईजी लगाओ सवाल, ठीक है ना, जिससे कि आपको आसानी रहे हर चीज़ समझने में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप 1 जनवरी से आप टेस्ट सीरीज़ लगाने लगो, ठीक है ना। 1 जनवरी से आप क्या लगाने लगो, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। पहली बात है, आप रिवीजन करना चालू कर दो, रिवीजन करना चालू कर दो। दूसरी बात, आप PYQ लगाने लगो, PYQ लगाने लगो, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से करो, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ से करो, ठीक है ना। 5 साल का लगाओ, 5 ईयर का लगाओ, जेई मेंस का जितने भी आ चुके हैं 5 साल में, 2019, 2020, 2021, 2022 का वो लगाओ। हम तीसरा है, टेस्ट सीरीज़ को यार फॉलो करो, यानी कि टेस्ट सीरीज़ को आप लगाओ, टेस्ट सीरीज़ को आप लगाओ, ठीक है ना। कोई भी टेस्ट सीरीज़ कोचिंग की देख लो,
ठीक है ना, या तो फ्री ऐप भी रहता है उसमें टच सीरीज दी जाती है, ठीक है ना, या तो वहाँ पे एंटी अभ्यास ऐप से आप कर सकते हो, फ्री रहता है ये अभ्यास ऐप, ठीक है ना। या तो आप कोई भी ले सकते हो, किसी भी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हो, टच सीरीज आप वहाँ से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक में आते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। whenever the magnetic field, whenever the मैग्नेटिक फ्लक्स समझे, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बताएं क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया पे निकलती हैं, किसी कोई भी सरफेस एरिया मैग्नेटिक लाइंस उस एरिया में निकल ले तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है ना। कोई भी सरफेस एरिया, जैसे हमारा सरफेस एरिया है ये पूरा, जैसे तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे सॉरी मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with an electric linked with an electric with an electric with an electric circuit with an electric circuit changes and an EM, EMF EMF and EMF is induced. EMF is induced in the circuit. So this phenomena this phenomenon is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कहने का मतलब जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकल रहा है तो विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट चेंजेस, तो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट चेंज होगा एंड EMF इज इंड्यूस्ड, हमारा EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। तो कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ, मतलब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी जैसे आप प्री बोर्ड दे रहे हो थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स with a circuit changes and induced EMF is producing it, ठीक है। तो हमारा EMF प्रोड्यूस हो जाता है एंड EMF is produced in it, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में सर्किट चेंज हुआ है तो हमारा क्या होता है, EMF क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं द इंड्यूस्ड EMF the induced EMF last so long as the
as the change in magnetic flux, as change in magnetic flux, magnetic flux continues, magnetic flux continues, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है द मैग्नीट्यूड द magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी फाई बाय डी टी के, उसकी प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। तो वेयर कांस्टेंट ऑफ इसका जैसे प्रोपोर्शनैलिटी इज वन, इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो हमारा क्या है, 1 है। जैसे कोई भी, जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है ना, तो हमारा कांस्टेंट हमारा 1 है इसमें यहाँ पे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है ना। वेयर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज 1, कांस्टेंट 1। और आप लोग सोच रहे होगे कि निगेटिव साइन कहाँ से आ गया ना, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। एंड निगेटिव साइन indicates लेंज लॉ। अब ये लेंज लॉ क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी 2 मिनट सब रखिए, 2 मिनट वेट करिए, हम लोग लेंज लॉ डिस्कस करेंगे, लेंज लॉ है क्या, ठीक है ना। तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो हमारा फाई है, इसको हम फाई कहते हैं, वो हमारा क्या है, एन बी ए कॉस थीटा, और इसकी एसआई यूनिट है, जो इसकी एसआई यूनिट है वो हमारी क्या है, एसआई यूनिट फाई वेबर है। क्या कहते हैं इसको, वेबर कॉमा टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एसआई यूनिट है फाई की, ठीक है ना। और इसका डायमेंशन फार्मूला ही बता दे रहा हूँ, वैसे आपको डायमेंशन फार्मूला निकालने आता होगा, आप लोग निकाल लोगे, लेकिन तो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमारा डायमेंशन फार्मूला होगा फाई का, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एम एल स्क्वायर टी ई, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए इनवर्स टी माइनस टू की पावर माइनस टू ए इनवर्स। तो ये हमारा क्या डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो अब ये लेंज लॉ यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे लेंज लॉ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारा लेंज लॉ है क्या।
लेंज लॉ बेसिकली है क्या, लेंज लॉ की हम बात कर लेते हैं। ये लेंज लॉ हमारे लेंज ने दिया था, ठीक है ना। तो नाम ही से पता चल रहा है कौन दिया है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ of induced EMF or induced current is always in such a way that it opposes the cause due to which it is produced. ठीक है ना। तो ये हमारा लेंज लॉ है, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस। जैसे इंड्यूस ईएमएफ, जैसे उसकी डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, वो अपोज करेगा डायरेक्शन का। ये हमारा लेंज लॉ कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कुछ डायरेक्शन में जा रहा है करंट या वोल्टेज, तो उस डायरेक्शन में ना जाकर अपोज डायरेक्शन में जाएगा, वो हमारा लेंज लॉ कहता है, यानी कि अपोज करता है उस कॉज का, ठीक है ना। वो हमारा क्या रहता है, लेंज लॉ। और ये हम और एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, जो हमारा लेंज लॉ है, लेंज लॉ is in accordance with the conservation of energy, ठीक है ना। ये हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे हमारा ये है, हमारा करंट जा रहा है, ये हमारा क्या है, और बढ़ रहा है करंट, और हमारा इंक्रीज कर रहा है करंट। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है करंट। ये हमारा लूप है, सर्कुलर लूप है। तो देखो इसमें करंट कैसे जाएगा, इंड्यूस, देखो उस लूप में कैसे जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे जाएगा। अगर आप लोग पहले से पढ़े होगे तो कमेंट कर दीजिए, और जो नहीं पहले से पढ़ा है वो 2 मिनट वेट करें, है ना। जिनको आता है वो लोग कमेंट करें कि इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा करंट कि क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है ना। तो आप 2 मिनट ले लीजिए आप लोग। दो मिनट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले सोच लीजिए कि इस लूप में इसकी वजह से क्या करंट जाएगा। 2 मिनट आप ले लीजिए, आप पहले सोच लीजिए कि इसके वजह से मतलब जाएगा भी नहीं जाएगा, ये भी आप बता दीजिएगा। ठीक है ना। तो आप लोग सोच सके, आपका रिजल्ट आ गया होगा। देखिए इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, देखिए इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा करंट, और क्या होगा, हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इंड्यूस करंट, इसके वजह से हमारा इंड्यूस करंट जनरेट हो, क्या जनरेट होगा, हमारा इंड्यूस करंट जनरेट होगा इस लूप में। अब किस डायरेक्शन में रहेगा वो मैटर करता है, ठीक है ना। जैसे आपको निकालने आता होगा, जैसे आप थंब रख लीजिए जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, जैसे इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में थंब रख ली, और ये नीचे की तरफ आया है ना, ये नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे आप होल लिए हो, जैसे ये हमारा ये है, जैसे ये हमारा इसमें करंट जा रहा है, ये आई है, ठीक है ना। और हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमारा ये करंट आई है, और ये हमारा जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा लूप है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, देखिए नीचे लूप रखा है, ये हमारा बॉक्स रखा है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा ऐसे लूप है और ये हमारा बॉक्स रखा है।
तो ये इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ थंब रख लीजिए। और ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमारा क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। नीचे की तरफ जा रहा है तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। तो कुछ लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन हमारा लेंज लॉ क्या कहता है, वो उस कॉस का अपोज करता है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट जाएगा। तो अगर आप नीचे करोगे तो हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसके अपोजिट जाना है हमारा लेंज लॉ के हिसाब से। तो हमारा इसी केस में हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। करंट की हमारी क्या होगी, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यानी करंट ऐसे ऐसे बहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। और जो भी इसमें जो भी प्रोड्यूस होगा वो हमारा इंड्यूस करंट होगा, हमारा क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा, ठीक है ना। वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर जैसे इंक्रीज करंट इंक्रीज बढ़ रहा है, अगर डिक्रीज बढ़ रहा है तो उसी चीज़ में जाता है, समझ रहे हो ना, उसी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज कर रहा है तो अपोजिट हो गया, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, मतलब कि अप्रोच थोड़ा सा और कुछ बदल देगा तो बाकी सब सेम ही रहता है, ठीक है ना। बस अप्रोच आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं एक चीज़ देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आप कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। जैसे हमारा ये लूप है, ये हमारा लूप है, हमारा लूप है। और जैसे ना, जैसे करंट को ऐसे दर्शाते हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे दर्शाते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जैसे करंट हमारा बाहर की तरफ है, ऐसे है, हमारा बाहर की तरफ है, करंट हमारा बाहर की तरफ है, हाँ, हमारा बाहर की तरफ है, वो बढ़ रहा है करंट, बढ़ रहा है करंट ना, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, बाहर की तरफ जा रहा है। तो उस केस में हमारा इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, लूप में क्या करंट दौड़ेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, आपको बताना है, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की, मोशनल ईएमएफ की, मोशनल ईएमएफ की, ठीक है ना, मोशनल ईएमएफ की हम बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इफ़ ए रॉड ऑफ लेंथ if a rod of length L moves perpendicular to a magnetic field to a magnetic field to a magnetic field to a magnetic field R to a magnetic field R to a magnetic field R, अरे सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दर्शाते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बी टू ए मैग्नेटिक फील्ड बी, टू ए मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना, विथ ए विथ ए विथ ए विथ ए वेलोसिटी वी, विथ ए वेलोसिटी विथ ए वेलोसिटी वी, विथ ए वेलोसिटी वी, then induced EMF, then induced EMF produced it in given by in it given by ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पता है आपको, जो हमारा ई है, जो हमारा ई है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी डॉट बी क्रॉस एल, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वी एल, ये हमारा मोशनल ईएमएफ, बी डॉट बी क्रॉस एल, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। आई होप आप लोग पढ़े होगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो भी पता होगा तो ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इफ़ ए
if a magnetic field, if a magnetic, if a सॉरी इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ. If a metallic, if a metallic rod, if a metallic rod, if a metallic rod of length L, of length L rotates about one of its end, one of its ends in a plane perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, then the induced EMF produced across its ends is given by हमारा E है वो हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना, E है हमारा. ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, तो ये हमारा है मेटेलिक रॉड, हमारा ये है L, एक रॉड हमारा ये है L है. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दर्शाते हैं ऐसे. ठीक है ना, और ये ओमेगा से रॉड घूम रही है, मेटेलिक रॉड, ये ओ डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड बी है. तो उस केस में हमारा जो ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. और ये ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा हमारा पता क्या है, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है हमारा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया. ठीक है ना, ये हमारा हो गया हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. ठीक है ना, ये हमारा हो गया. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमारा हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. तो उसको NBA, हाँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको BAF भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, BAF यानी कि एरिया, और ये हमारा क्या है, ये एरिया है. एरिया किसका, एरिया ऑफ द डिस्क, जो भी डिस्क दिया है उसका एरिया. और ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. ये हमारा है. ठीक है ना, तो अभी हम लोग ने क्या कवर कर लिया, अभी हम लोग ने कवर किया है मोशनल EMF, लेंज लॉ, हाँ, और हम लोग ने क्या देखा है. और ठीक है ना, और जो थ्योरी होगी ना आप एक बार देख लीजिएगा, मतलब थ्योरी देख लीजिएगा NCERT से. ठीक है ना, थ्योरी के मतलब उसमें नहीं जाऊँगा. एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं. ठीक है ना, मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं. ठीक है ना, क्वेश्चन है, ज़रा बुक देते हैं, बुक दिखाते हैं, बुक से क्वेश्चन ढूंढते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन ढूंढते हैं जिससे कि मतलब करके अच्छा लगे, करके क्वेश्चन अच्छा लगे. आप अभी ओमेगा ट्वेल्व कर, ये सब मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है. जैसे हमें दिया है, जैसे क्वेश्चन को समझिएगा, ये हमारा क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले हम रीड कर लेते हैं. कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड V
parallel to a long straight wire carrying a current of I as shown in figure. The rod is perpendicular to the wire with its end at a distance a and b. Calculate the motional EMF induced. देखो क्या बोल रहा है ना, जैसे हमारा करंट आई है, ये बह रहा है, ये आई दिया है हमें, ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। और ये हमारा रॉड है, ये हमारा क्या है, रॉड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉड है, जो कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमें दी गई है ए है, और यहाँ की डिस्टेंस हमको दी गई है बी है। यहाँ से डिस्टेंस दी गई है बी है, हमारा ये बी है, ठीक है ना। तो ये हमें क्या बोला है, ये हमारा पी इंड है, ये हमारा पी इंड है, ये हमारा क्यू इंड है, और ये हमारा वेलोसिटी वी है, हमारा वेलोसिटी वी है, ठीक है ना। और ये करंट आई है। तो क्या कह रहा है, अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल, कॉपर की रॉड दी गई है ये, जिसकी हमें एल लेंथ बता रहा है, एल लेंथ बता रहा है, यूनिफॉर्म वी की स्पीड से यूनिफॉर्म चल रहा है, और ये किसके पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर करेंटिंग और लेंथ है, ठीक है ना। एज शोन इन फिगर द रॉड ऑफ परपेंडिकुलर टू दी वायर, रॉड परपेंडिकुलर वायर के इट्स एंड एट अ डिस्टेंस इतना दिया है, एंड द नॉर्मल मूवमेंट, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको मोशनल ईएमएफ निकालना है, हमको क्या करना है, मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो आप लोग पहले कैलकुलेट कीजिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले सोचिए मतलब ना कर कैसे सकते हैं अप्रोच, पहले बिल्ड कीजिए, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, पहले कुछ भी लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, पहले आप लिखिए, क्योंकि जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आप ट्राई खुद कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा। ये तो ठीक है, ट्राई करिए, 2 मिनट पॉज कर लीजिए वीडियो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, ठीक है ना। आप पहले पॉज कर लीजिए वीडियो, देन आप करिएगा, ठीक है ना। मैं आपको 10 सेकेंड और देता हूँ, मतलब कि आप मतलब ठीक ही है ना। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे हाँ, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम जैसे ही वैरी कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जो रॉड, ये जो हमने रॉड दिया और ये करंट है वैरी कर रहा है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डी यहाँ पे हमने एक एलिमेंट काट दिया, ठीक है ना, वो भी डी एक्स लेंथ की हमने एलिमेंट काट दिया, डी एक्स लेंथ की, ठीक है ना। तो सारा फोकस हमारा इधर रहेगा, वो भी कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है, ये हमारा छोटा सा एलिमेंट है, हमारा एक्स डिस्टेंस पे है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है, लेकिन तो आपको पता होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम स्ट्रेट वायर, वो हमारा क्या रहता है, कमेंट में बताइए। जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, वो हमारा क्या रहता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx, वो हमारा रहता है। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता घबराएं ना, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए, बस आप इतना ध्यान रखिए कि एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है ना, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहता है किसी रॉड से, स्ट्रेट वायर से, वो हमारा क्या रहता है, स्ट्रेट वायर से वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πx रहता है, ठीक है ना। हमने डी एक्स कंसिडर कर लिया रॉड एट अ डिस्टेंस एक्स। ड्यू टू द मोशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इन द रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, द रोटेशनल मोशन ईएमएफ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसकी वजह से, रॉड की वजह से हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से तो हमारा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, वो हमारा डी ई होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी वी डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने डी एक्स की लेंथ हमने काटी है, क्या काटी हमें, डी ई बी वी डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा डी ई बी वी डी एक्स, ठीक है ना। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डी ई, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू पुट करेंगे ए से बी तक, लिमिट डालेंगे, निचले हमारा ए है, फिर बी तक पूरा गया है, ठीक है ना, ए से बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वी
डी एक्स, बी वी डी एक्स, वी वी डी एक्स, ठीक है ना, जो हमारा ए, और हमारा ए से बी हमको इंटीग्रेट करना है, और हमारा इसकी बी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स इंटू वी इंटू डी एक्स, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब देखो डी एक्स है ना, अब देखो ये हमारा बी वी डी एक्स है, ये डी एक्स है, हाँ, तो एक्स बदल रहा है, तो वन, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो 1/x क्या हो जाएगा, ln x आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बता दिया जो 1/x x है उसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारा ln x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई इंटू वी, म्यू नॉट आई इंटू वी, म्यू नॉट आई इंटू वी अपॉन में 2 पाई ln x, हमारा ln x आ गया। इसको इंटीग्रेट करिए लेकिन लिमिट नहीं पुट की, लिमिट पुट कर देंगे ln a से भी, ये हमारा यहाँ जो हमारा ई है, जो हमारा ई है वो हमारा क्या है, म्यू नॉट आई, इसको ऐसे छोटा आई लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई वी अपॉन में 2 पाई, अब लिमिट पुट करते हैं ln b माइनस ln a, ln b माइनस ln a, और यहाँ से हमारा ई जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई वी अपॉन में 2 पाई अपॉन में ln b बाय a, ln b बाय a, तो ये हमारा क्या आ गया, इंड्यूस, ये हमारा क्या इमोशनल ईएमएफ आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। बुक को रख देते हैं, ठीक है ना। आप आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहा करिए कमेंट में पूछ लिया करिए, कोई भी डाउट रहा करे तो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एनर्जी, अब हम बात करते हैं एनर्जी, अब हम बात करते हैं एनर्जी, एनर्जी कंसिडरेशन की, एनर्जी कंसिडरेशन की, एनर्जी कंसिडरेशन की हम बात करते हैं। तो बेसिकली हम अगर इसमें बात करें, इफ़ ए रॉड ऑफ लेंथ एल, इफ़ ए रॉड ऑफ लेंथ एल मूव्स परपेंडिकुलर, मूव्स perpendicular to a magnetic field, to a magnetic field B, to a magnetic field B with a velocity v, then power required, required to do this, हमारा इस केस में टू डू दिस, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, पावर इस केस में हमारा जो पावर है, बेसिकली पावर होता क्या है, एफ डॉट वी होता है, ठीक है ना। और एफ डॉट वी होता है, और हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स हमारा क्या होता है, बी, ये ना, फोर्स हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ गया, ठीक है ना। हमारा जो पावर, हाँ पावर आ गया, हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में, ये हमारा क्या आ गया, पावर आ गया, ठीक है ना। हमारा ये पावर आ गया, ठीक है ना। अब हम बात कर ले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग राइट रूल मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यानी मोशन ऑफ, ये हमारा क्या देता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, हमारा जो थंब देता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी 4 फिंगर रहती है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड देती है, और जो हमारी सेंट्रल फिंगर रहती है वो हमारी इंड्यूस करंट देती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये हमारी रहती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो सेंटर फिंगर मैंने आपको बताया कि हमारी जो थंब रहता है वो हमारा क्या करता है, जो हमारा थंब रहता है वो हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है, जो हमारा 4 फिंगर रहता है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा सेंटर फिंगर रहता है वो हमारा क्या बताता है, इंड्यूस करंट बताता है, ठीक है ना। तो आई हमारा क्या होता है, वी बाय आर होता है, तो इसमें जो आई होता है
हमारा क्या होता है, E बाय आर रहता है। जो हमारा E है वो आ रहा है NBA साइन ओमेगा टी, NBA साइन ओमेगा टी अपॉन में R। इसी को हम बोल देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। आई नॉट साइन ओमेगा टी ये हमारा है, ये हो गया, ठीक है ना, फ्रेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर कोई हो तो अच्छा, तो देखते हैं कि क्या है, मतलब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको ये वाला समझ में आया होगा, ये वाला जैसे 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 एक चीज़ और, जो हमारा ई है वो हमारा BLV है। हमने पिछले केस में निकाला था जो ई की वैल्यू थी BLV। हाँ, ये देखिए BLV, BBL चाहे BLV चाहे जो बोलो, हमारा आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा E बाय आर हो जाएगा, तो BLV अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा फोर्स होता है वो BIL होता है, ठीक है ना। फोर्स हमारा क्या होता है, BIL। तो यहाँ आई की जगह वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V²L² V बाय आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही चीज़ पावर में F वैल्यू पुट कर दो तो V² हो जाएगा, ठीक है ना। तो पावर ऐसे आया है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को पता होगा, मतलब कि पता होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया कि ई बिलीव आई इक्वल टू ई बाय आर है, तो हमारा पावर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे मतलब मैनिपुलेशन आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आपसे फोर्स पूछ लेगा, पावर पूछ लेगा, तो ये सब आपको करना है, मतलब कि पहले ई निकाल लिया, आई निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दिया, एफ आ गया, उससे हमारा पी आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मैनिपुलेशन करना है, ठीक है ना। अगर आपने मैनिपुलेशन मतलब सीख लिया, मैनिपुलेशन तभी आएगा जब में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट के गो थ्रू हो गए, तब आपको अच्छे से आएगा ला है बेसिकली कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये होगा। अब हम बात करते हैं एडी करंट की, एडी करंट की हम बात करते हैं। सो if a piece of metal is placed in a varying magnetic field, or rotated with high speed in a uniform magnetic field, then induced current set up in the magnetic pieces are like whirlpool of air are called एडी करंट। यानी कि मतलब क्या है, इफ अ पीस ऑफ मेटल इन अ पेन, अगर जैसे पीस ऑफ मेटल को अगर आप रख दोगे, कहाँ पे रख दोगे, मैग्नेटिक फील्ड में, हाँ, तो देन इंड्यूस करंट सेटअप इन दी पीस, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, इंड्यूस करंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, द मैग्नीट्यूड of AD current is given by I is equal to L2 NHE by R, ठीक है ना। हमारा E हो जाएगा डी फाई बाई डी टी अपॉन में R, तो R हमारा रेजिस्टेंस है,
है ना। तो हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं यार सेल्फ इंडक्शन की। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन की हम बात करें इंडक्शन की। सो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? बेसिकली द phenomenon of production of induced EMF in a circuit due to change in current flowing in its own self induction। ठीक है ना। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब हम जो मेन चीज़ है उसकी हम बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की हम बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो हमारा फाई होता है वो हमारा LI के इक्वल रहता है। ठीक है ना। आई होप आपको पता होगा। और LI और हमारा L क्या है? L आप कमेंट में बताओ अगर आपको पता हो तो। ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो हमारा L होता है। ठीक है ना। और यह हमारा E होता है -LDI/dt। ये हमारा क्या होता है? E होता है। E हमारा क्या होता है? -L/DI/dt। ये हमारा L होता है। और इसकी जो यूनिट होती है और सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होती है, जो हमारा सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या रहती है? हेनरी रहती है। और इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो होता है mL² T - 2a/2। ये हो बताया हमारा। ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला। और एक चीज़ और जो हमारा सेल्फ इंडक्शन रहता है, जो हमारा सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड is given by long solenoid is given by normal text long solenoid is given by, जैसे हमारा L है जो वो हमारा क्या रहता है? म्यू नॉट n² A/में L। ये हमारा क्या रहता है? L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और ये हमारा ये से हम इसको पता है कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट n छोटा n² AL। ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि n हमारा क्या रहता है? पता है? n हमारा रहता है बड़ा N/ में छोटा l। जो हमारा बड़ा n है वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इन द सोलेनॉइड है, पता है। और पर यूनिट लेंथ है वो छोटा n। मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज होगे। हमारा बड़ा n है हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। और ये पर यूनिट लेंथ है वो हमारा छोटा n। ठीक है ना। ये हो गया। और L लेंथ ऑफ द कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और ये आ रहा है टोटल नंबर है, ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंडक्शन क्या है वाइल। ठीक है ना। ये हमारा हो गया। ठीक है ना। जैसे एक सेल्फ इंडक्शन होता है, एक हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है। एक हमारा क्या रहता है? म्यूचुअल इंडक्शन रहता है। ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ, टॉयरॉइड का। ठीक है ना। जैसे अगर किसी क्वेश्चन पूछेगा
कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ टॉयलेट क्या होता है। तो उस केस में जो सेल्फ इंडक्शन जो टॉयलेट का रहता है, इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए टॉयरॉयड ऑफ ए टॉयरॉयड, ये हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में 2 पाई आर, 2 पाई आर, हाँ 2 पाई आर एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में 2 पाई आर। ये हमारा क्या रहता है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ टॉयरॉयड। अब एक बात करते हैं, हमारा एक होता है ना हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, एक हमारा क्या रहता है म्यूचुअल इंडक्शन, एक हमारा रहता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन है द phenomena of production of induced EMF in a circuit due to the change in magnetic flux in its neighboring circuit is called, और हमारा क्या रहता है म्यूचुअल इंडक्शन, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। जैसे वहाँ फाई बराबर एल आई था ना, यहाँ फाई बराबर एम आई था, केवल यहाँ एम जुड़ जाएगा बस, और ई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -m डी आई अपॉन में डी टी, -m अपॉन में डी आई अपॉन में डी टी, ये डी आई है, डी आई अपॉन में डी टी, ये हमारा आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। तो ठीक है, कपलिंग ग्रुपिंग ऑफ बॉयज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये बेसिकली पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं यार, ठीक है ना। नहीं पहले क्या करते हैं ना, पहले दो टॉपिक बचा है, बस 2 टॉपिक अच्छे से निपटा लें, उसके बाद हम जैसे एक चीज़ आप पॉइंट में लिखवा देता हूँ। एक पॉइंट है जैसे हमारा बात करते हैं अगर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड, उस केस में हमारा जो m होगा म्यूचुअल इंडक्शन वो म्यू नॉट n1 n2, जैसे 2 दिए रहेंगे ना, एक की नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा n1 2, एक दूसरा दिया रहेगा तो n1 n2 दिया रहेगा, n1 n2 अपॉन में a अपॉन में l। तो उस केस में हमारा इसको n1 n2 a इंटू l, ये हमारा हो गया m, ठीक है ना। हमारा सेकेंड पॉइंट है, जैसे हमारा एक है व्हेन दिस कॉइल कंडक्ट, जैसे सीरीज़ में जैसे कंडक्ट है जो हमारा इंडक्टेंस है, ये हमारा क्या है इंडक्टेंस है, ये ठीक है ना, हमारा क्या है इंडक्टेंस है। जैसे हमारा सीरीज़ में है, जैसे इसका L1 मान लेते हैं, इसका L2 मान लेते हैं, इसका L3 मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा A है, ये हमारा C है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये हमारा D है, ये हमारा B है, ठीक है ना। उस केस में हमारा क्या रहेगा, उस केस में हमारा ये पूरा L1 L2 L3 है ना, उस केस में जैसे इसको हम मान लेते हैं पूरा L हो गया A से B तक, ठीक है ना। जो हमारा L है वो हमारा क्या आएगा, जो हमारा L है वो हमारा क्या आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है ना। और L1 प्लस L2 L3 हो गया। सो हाँ, तो और इस केस में हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के रहता है वो हमारा 0 रहता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के रहता है वो हमारा 0 रहता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, और पैरेलल में भी रहता है 0, ठीक है ना। जैसे हम पैरेलल कर देंगे, जैसे हमारा ये पैरेलल है, एक और केस समझिए, जैसे हमारा सेकेंड है और ये थर्ड है, जैसे हमारा इंडक्टेंस से मान लेते हैं ये
ये और हमारा ये ठीक है ना, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 है। ठीक है ना, ये हमारा L1 L2 L3 है। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं ये कंबाइन में L फाइंड करना है, ए से ये बी है। ठीक है ना, जो इस केस में जो L होगा वो हमारा 1/L 1/L1 1/L2 प्लस 1/L3, ये हमारा होगा इस केस में। पहले के जैसे वो नहीं सॉल्व करते थे यार रेजिस्टेंस, वैसा ही डिट्टो सेम सेम है। ये ना वैसे डिट्टो सेम सेम है, जैसे वहाँ सॉल्व करते थे वैसे ही एकदम सेम टू सेम है। और क्वेश्चन ऑफ कपलिंग देन, ठीक है ना, इस केस में भी जैसे क्वेश्चन ऑफ कपलिंग जैसे K0 है यहाँ पे। अगर हम K की वैन की वैल्यू, अगर हम जैसे अगर हमें वो दे दिया म्यूचुअल इंडक्शन, उस केस में हम कैसे टैकल करेंगे वो हम बताते हैं। इन सीरीज इस केस में K हमारा 1 है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है ना, उस केस में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो हमारा L जो होगा वो L1 प्लस L2 प्लस 2M होगा। अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उस केस में हमारा L होगा वो L1 प्लस L2 माइनस 2M होगा। हाँ, अगर हम इन पैरेलल की बात करें, इन पैरेलल जो हमारा L होगा वो हमारा होगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस 2M माइनस M स्क्वायर, ये हमारा पैरेलल में होगा। अगर ये हमारा सेम डायरेक्शन में रहा करंट, ठीक है ना, करंट दूसरा हमारा जैसे हमारा अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या है, करंट है, उस केस में हमारा L की वैल्यू होगी L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 माइनस 2M। इस केस में हमारा ये रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्वेश्चन बुक्स में देखो कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मुझे मिला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे मिला है, देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। ये वाला तो नहीं है, ये वाला तो लंबा है, ये वाला ठीक है। ये वाला ठीक है, और कोई देख लेते हैं, मतलब कोई मज़ेदार क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपको ग्रोथ डीके नहीं कराया है, ग्रोथ डीके करा देंगे, ग्रोथ डीके वाला, ठीक है ना, ग्रोथ डीके नहीं कराया है, ग्रोथ डीके करा देंगे, इतना चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ना, ग्रोथ डीके वाला, ठीक है ना। तो आपको हमने क्या नहीं कराया है, आपको हमने ग्रोथ डीके नहीं कराया है। ठीक है ना, आपका ग्रोथ डीके रिमेनिंग टॉपिक है, वो मैं किसी दिन कवर करूँगा। जो हमारा ग्रोथ डीके वाला है उसको मैं टॉपिक करूँगा, वो भी अच्छा टॉपिक है, उसको मैं कवर करूँगा किसी दिन। जैसे क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ग्रोथ डीके किसी दिन और कवर करेंगे, ये बहुत ज़्यादा समय हो गया। हमारा क्वेश्चन 2 है ग्रोथ डीके वाला। इसमें क्या है ना, जैसे हमें दिया है 2 वर्टिकल स्मूथ रेल, हम रेल बना देते हैं 2 वर्टिकल स्मूथ रेल देखे होगे ना, और ये 2 स्मूथ वर्टिकल रेल ABCD हमारे, जैसे ये हमारा AB है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। ठीक है ना, तो ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए, इंड ए इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C है। ठीक है ना, और हमारा क्या है, कैपेसिटेंस C है। ठीक है ना, कैपेसिटर नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, कैपेसिटर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, कैपेसिटेंस C कनेक्ट PQ रॉड ऑफ मास M हॉरिजॉन्टली केप्ट इन अ टच विद बोथ द रेल इफ इट इज रिलीज एट T बराबर 0, एट T बराबर 0 पे रिलीज़ कर दिया गया है, T बराबर 0 पे इसको रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है ना, रिलीज़ कर दिया गया, ये हमारा लेंथ L है। ठीक है ना, लेंथ और जो हमारा कैपेसिटर है जो यहाँ से लगा हुआ है, हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है C कैपेसिटर है,
ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, t बराबर 0 एंड इट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि हमें चार्ज निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नेगलेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से। टू वर्टिकल स्मूथ रेल्स ए बी एंड सी डी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल, ends A and C are connected with a capacitor of capacitance C. A rod PQ of mass M horizontally kept in touch with both rails as shown. If it is released at t बराबर 0 and it remains in contact with the rails during its fall, find the charge on capacitor as a function of time. Neglect air resistance of connecting wire and rails. ठीक है ना, अगर आप एक बार वो कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं सवाल। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अगर आप ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, मतलब बन मास वास सब दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है ना। जल्दी से वाला करते हैं। और देखिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है ना। इसका वेट दिखा देते हैं, इसका mg वेट होगा, ठीक है ना। इस पर फोर्स लग रहा होगा बिल, ठीक है ना, बिल BIL बिल, हम लोग पर फोर्स पढ़ा है ऊपर, इक्वल टू IL, ठीक है ना। वेलोसिटी से भी जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को पहले पता है ना, उसको पहले लिख लो भाई। हम लोग को पता है E इक्वल टू हमारा BLV होता है, जो कि व्हेन द रॉड एट t बराबर 0 होता है, मोशनल EMF जनरेट होगा PQ में, तो उसके कारण E इक्वल टू V, ठीक है ना। और जैसे हमने नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस हमने नेगलेक्ट कर दिया है, तो हमारा चार्ज कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा हमारा, Q इक्वल टू CV होता है, मतलब E लिख लो, बात एक ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, CBLV हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा जो रॉड है वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, अपवर्ड फोर्स कर रहा है और वेट तो हम क्या कर देंगे, उसको हम मतलब कि वो कर देंगे mg बराबर, मतलब कि अरे वो कर देंगे, मतलब इक्वल कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हमारा ma होता है ना, तो फोर्स टोटल हमारा फोर्स नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा mg माइनस BIL बराबर ma। हमारा जो फोर्स है देखो mg माइनस, अरे ये क्या हो गया, तो ड्राइंग बन गई, तो ड्राइंग बन गई mg माइनस BIL बराबर ma। तो हमारा क्या आ गया, mg माइनस BIL, दोनों को क्रिएट कर दिया, जो हमारा a है वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा mg माइनस, वैल्यू पुट कर देंगे B² L² C × a, बस कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट किया, एक उधर m को इधर ले आए, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया। तो ये हमारा आ गया, सॉरी हमारा ए है जी, ये हमारा BMG माइनस L² C × a आ गया। और ए बराबर सी है, सॉरी इसको एक ये भी है ना, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो MA हो जाएगा वो हमारा mg माइनस B² L² C × a आ गया, 2 बार ए है। तो इससे हमारा mg अपॉन में m प्लस B² L² C आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। और हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो हमारा वेलोसिटी V इक्वल टू 80 होता है, ठीक है ना। और हमारा क्या हो जाएगा, A की वैल्यू पुट कर देंगे mg अपॉन में t अपॉन में, हमारा क्या आ जाएगा m प्लस B² L² × C हमारा हो जाएगा। और हमारा चार्ज क्या था हमारा CBL, वैल्यू पुट कर देंगे mgt अपॉन में m प्लस B² L² C। तो इसका फाइनल आंसर आएगा CBL mgt अपॉन में m प्लस B² L² C। ये हमारा आ गया चार्ज, ठीक है ना। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर डी के ग्रोथ डी के कांस्टेंट अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर 1 घंटे ज़्यादा हो गया, तो यार तब तक तो यार 1 महीने बाकी रह गए, अच्छे से पढ़ो,
लेकिन अगर एक महीने अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छी रैंक आएगी। तो यार अगर वीडियो पसंद आया को चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के ऑल द बेस्ट, थैंक यू।